ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये वीडियो ख़ास तौर पे सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आप मिड टर्म की सबमिशन जो आपने की है, सर हमें नज़र नहीं आ रहा कंप्यूटर पे, कैसे देखेंगे वो बता सके। और ऑफ कोर्स सर, आपका टीचर्स का पैनल दूसरा होता है, बच्चों का स्टूडेंट व्यू दूसरा होता है, तो आप हमें किसी स्टूडेंट की वीडियो से बता दें। तो मैंने अभी जूम पे अपने एक स्टूडेंट को लिया हुआ है, ठीक है, कि आप स्टूडेंट के आईडी से किस तरीके से लेंगे। ये आई थिंक सैटरडे बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन के स्टूडेंट हैं जो कि टेलीग्राम में इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ के लिए। तो हम आ जाते हैं भाई। देखिए, टीचर्स का पैनल आइडिया है, मैं आपको सेटिंग विजिबल कर दूं। हमने क्लियरली लिखा हुआ है एडिट टेस्ट ऑप्शन के अंदर, सही है। ये सैटरडे वाला है, सैटरडे स्टूडेंट के तौर पे, कि देखें कि जब स्टूडेंट को रिज़ल्ट ड्यू डेट के बाद, जो ड्यू डेट थी 29 नवंबर, उसके बाद तमाम आंसर करेक्ट आंसर्स, शो इनकरेक्ट, फीडबैक सब मिले। और जब ग्रेड हो जाए ना, तब भी एक दफ़ा वापस तमाम स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें मिल सकते हैं, फीडबैक, सही है। ये करके सबमिट किया हुआ है। अब हम स्टूडेंट की वीडियो पे जाते हैं, स्टूडेंट की वीडियो, और वो अपना पैनल शो करेंगे। तो अब्दुल्ला साहब, आप अपने कोर्स में बिल्कुल शुरू से आ जाएं, माइग्रेट पे भी कैसे आते हैं इससे पहले आ जाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स जाएंगे अपने कोर्स पे, अपने कोर्स पे आ जाओ, जिस कोर्स को हम पढ़ रहे हैं। तुम्हें सैटरडे में, ठीक है, क्लिक किया, गुड। अच्छा, ये आने के बाद माई ग्रेड्स पे जाएं। माई ग्रेड्स पे जाने के बाद आपने जो जो सबमिशन किए ना, टेस्ट बेसिस पे मौजूद है। मिड टर्म मिनी केसेस पे क्लिक करें, बिल्लू जो नज़र आ रहा है वो लिंक क्रिएट करता है। ये करने के बाद अब आप देखें तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसमें 15.5 है, तो बिल्लू जो नज़र आ रहा है वो लिंक को शो करता है। इस पर क्लिक करेंगे आप मार्क्स पर, अपने जो भी मार्क्स हैं आपके, तो ये आपके सामने सबमिशन आ रही है। अब देखेंगे क्या क्या आइटम्स हैं इसमें। जैसे मैंने अब्दुल्ला को, मैंने नहीं, ये क्वेश्चन किसने चेक किया था, ये यस सर, मैं भी एक्सप्लेनेशन ही गिवन है, मैं मतलब ये तुम देख। दे, ये हमारे पास, मैं वीडियो 1 मिनट पॉज कर दूं और वो सर्च करके बता दूं कि क्या है। इस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। मूव करें, जाएं माइग्रेट्स में, अपने कोर्स में माइग्रेट्स पे क्लिक करें। अच्छा, माइग्रेट्स पे क्लिक करने के बाद अब आ जाएं अपने बिल्लू मिड टर्म मिनी केसेस वाले एग्ज़ाम पे, बिल्लू में इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद मार्क्स पे क्लिक करें, ग्रेड ब्लू कलर के, ठीक है, मुबारक। हाँ, आ गया। कलेक्टेड सेलेक्टेड आंसर समझ में आया, मैं, ये मेरी तरफ से सही है। था। तो इसमें सेलेक्टेड आंसर तुमने जो दिया था, स्टूडेंट जो दे रहे हैं, वो सेलेक्टेड आंसर्स में हम्म, आएगा, और हमारा करेक्ट आंसर ये है। अब टीचर ने वजह मालूम है क्या है? तुमने वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव, मेरे हिसाब से 2.5 मिलने चाहिए। ये तुम्हारी मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा, ये जिस भी टीचर से भाई। ओके सर। क्यों? क्योंकि चेकिंग करते वक्त एग्जीक्यूटिव का जिक्र लिखा हुआ होना चाहिए था, नो होना चाहिए था, मार्क्स पूरे होने चाहिए थे, ठीक है। द बिल्कुल परफेक्ट, इसमें 2.5 मिलने चाहिए, 2 नहीं मिलने चाहिए तुम्हें, मैं एग्री करता हूँ तुम्हारा। इसी सर तरीके से थैंक यू। क्वेश्चन 2 आ गया हो, क्वेश्चन 2 पे आओ। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर नो है, तुमने नो है, लेकिन रीज़न में क्या लिखना चाहिए था? सना लैपटॉप के परमिशन फ्रॉम फादर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? तुम्हारे आंसर के अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तुम कह रहे हो इट इज़ ओनली अ वर्बल वाली बात कह रहे हो, तो बिकॉज शी कौन डिड सा? एक्सेप्टेंस, वह का जिक्र होना चाहिए समझ गया। था कि द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट मेड, एक्सेप्टेंस हुए ही नहीं है, ठीक है। जी सर। वर्बल आर्ग्यूमेंट है, अगर तुम वर्बल ऑफर लिख देते ना तो तुम्हारा मार्क्स पूरा मिलना चाहिए था। आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? लीगल टर्म यूज़ करनी थी। यस सर, यस। अब अब अगर देखें तो इसमें मुझे जीरो मिले हैं, देखिए वो, अब सर। हाँ, मेरी इंडिविजुअल, अब मिस्टेक मैं है, तुम्हें ठीक है। कहूँगा सर्वे, सर्वे का ऑप्शन दिया है ना। अब अगर तुम्हें डाउट है, तुम्हें क्या करना चाहिए भाई? सीधा ऊपर जाओ, वापस क्वेश्चन 1 में, सर्वे याद आ रहा है और हमें स्टूडेंट्स को शो करने के लिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? सिंपली, ओके, आफ्टर चेकिंग स्टूडेंट्स ने ये चेक कर लिया कि भाई, हाँ, क्या हो रहा है, हमारे ये सवाल गलत थे माइग्रेट में जाके जो अभी ब्रीफ किया। अब उन्हें क्या करना है? सिंपली कोर्स में जाते हैं, मिड टर्म में अगर वो जाते हैं तो मिड टर्म में एक चीज़, इनको मिड टर्म क्वेरीज रिलेटेड एक सर्वे मौजूद है, ये उन्हें फिल करना होगा। अगर उन्हें कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है कि नहीं सर हमें 2.5 के 2.5 मिलने चाहिए थे, 1.5 कम मिला है, 1 कम मिला है, या 0 कम मिला है, इसको चेक कर लें।
स्पेशली यस या नो पे ही कोई मार्क्स ऐड होने वाली सिचुएशन होगी। तो इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बिगिन करेंगे तो ये सर्वे इन्फॉर्मेशन क्या है पढ़ लीजिएगा, क्या है ये आपने पढ़ना है। ये सर्वे अवेलेबल हो जाएगा आपको, कहाँ पर अवेलेबल होगा अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट व्यू पे अगर मैं जाता हूँ तो मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर आपके सामने कहाँ पर मिड टर्म एग्जामिनेशन के अंदर ये मिड टर्म क्वेरीज़ है, ठीक है। स्टूडेंट के पास इस क्वेरीज़ पे गए, क्वेरीज़ में जाने के बाद आपने बिगिन किया, बिगिन करने के बाद क्वेश्चन स्टेटस दे, 2 सवाल हैं, वो 2 सवाल क्या हैं भाई, कौन कौन से सवाल आए थे पढ़ लो। काइंडली चेक मार्क विच मिनी केसेस अपीयर्ड इन योर मिड टर्म एग्जाम। तो सर मेरे पास अली वाला आया था, मेरे पास मुमताज़ वाला आया था, ये ब्लैक बोर्ड ने किया था ना मैन वाली। सर माइनर वाला आया था, सना 22 वाला आया था, साद वाला आया था, राशिद वाला आया था, ये सब आए थे, ठीक है। ये आने के बाद अब हम अगले सवाल पे मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में अब बताओ कि किसको आप रीचेक करवाना चाह रहे हो। अब आप बोलेंगे सर आठों के आठों चेक कर लें, भाई आठों के आठों इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन चेक करवाना चाह रहे हैं तो कौन से चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे सर मुझे ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला, आप पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये मालूम होगा क्वेश्चन 1 पे जाएंगे, मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कीवर्ड है। सर नहीं आयशा वाला सवाल है, आयशा लिखा, आयशा के आगे और क्वेश्चन क्या था वैलिड कॉन्टैक्ट। नहीं सर मुमताज़ वाला था और मुमताज़ का सवाल इनडायरेक्टली क्या है कि कैन फैमिली मेम्बर फोर्स टू स्केच द अबव। सही, आप मुमताज़ भी लिखेंगे एक ही सवाल है। सर मलिक वाला सवाल है, मलिक में सेल ऑफ एग्रीमेंट वाली बात कह रहा है। नहीं में सर नादिया वाला सवाल है अनपेड सेलर। तो ये जो भी है क्वेश्चन 2 में ये आपको टाइप करना पड़ेगा। आई होप टाइप करने आता है, भूल नहीं गए होंगे, ब्लैक बोर्ड में हर चीज़ क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है, लिखना वो ना भूल जाएँ। तो क्वेश्चन जो भी है मिसाल के तौर पर लेट से मुमताज़ करके जो भी कीवर्ड है ये वाला सवाल, ठीक है। जो 2 या 3 क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हम रीचेक करें ये कर लीजिएगा। ये करने के बाद सब सेव एंड सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी कि सर काइंडली एक दफ़ा देख लें। तो सर्वे फिल करने पर आपका मिड टर्म ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नाउ यू हैव 2 टास्क। सही है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन रिव्यू कैसे करना है, एंड if you want us to recheck 1 or 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो हम कर देंगे। बेसिकली 3 क्वेश्चन से हम ज़रूर देखेंगे। अगर आपकी तीनों के तीनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम निकली तो सही है, आपका चौथा देखा जाएगा। आपका पहला सवाल देखा उसमें मसला नहीं है, दूसरा सवाल देखा मसला नहीं है, तीसरा सवाल देखा मसला नहीं है, तो चौथा और पाँचवें में कोई चेंजेस नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी आपको इनडायरेक्टली रिव्यू की जो अपील्स होती है ना, जैसे क्रिकेट में कि 3 या 4 ऑप्शंस, तो आपको 3 ऑप्शन के मार्क्स नहीं हुए, लेकिन अगर पहले तीनों सवाल ही ऐसे निकले जिसमें मार्क्स बनते ही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली हम किसी में मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे, फिर चौथे पाँचवें में बढ़ते भी होंगे। तो काइंडली अपना बेस्ट जिस पे आपको लगता है कि पक्का गलती हुई है टीचर से वो पहले लिखिएगा, ठीक है। और सही है, तो उसके लिए क्या है, सर्वे करना है। सर्वे, इफ़ यू वांट अस टू रीचेक 1, 2 और 3 क्वेश्चंस तो सर्वे फिल करें प्लीज़, काइंडली फिल क्या करेंगे, लिख दे। ओके, स्पेलिंग भी देखें, मैं एक बोल लिखना भूल गया, क्वेश्चन देन काइंडली फिल सर्वे, सर्वे फिल करें। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।